Hello and welcome back to our YouTube चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं पीजी एडमिशन्स 2K22 पर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं JNU, BHU एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, 19 मई 2K22 को NTA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हुए पीजी एडमिशन्स के लिए भी CUET जो है वो अप्लाई कर दिया है, जिसमें JNU, BHU एंड काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं शामिल हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे, साथ ही बताएंगे कि आप JNU में जो MA इन पॉलिटिकल साइंस या MA इन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसका सिलेबस होने वाला है एंड क्या एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है एंड सो ऑन। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये है वो नोटिफिकेशन जो कि NTA ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 19 मई 2022 को रिलीज़ किया है। इसका जो टाइटल है, जो इसका सब्जेक्ट है, वो है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG CUET 2K22। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेंशन है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन entrusted with the responsibility of conducting the postgraduate entrance test for 42 central and participating universities for the academic session 2K22-2K23. CUET will provide a single window opportunity to students to seek admission in participating universities across the country. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि CUET जब अप्लाई नहीं हुआ था तो उससे पहले JNU का एक अलग टेस्ट हुआ करता था, ठीक है, एंड BHU का एक अलग टेस्ट हुआ करता था। लेकिन इस बार जितनी भी 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अब CUET के द्वारा ही एडमिशन्स जो हैं वो होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि JNU है, BHU है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन जो है PG एडमिशन वो अब CUET पर बेस्ड होगा। CUET के थ्रू ही आपका एडमिशन जो है वो लिया जाएगा। देन स्टूडेंट्स, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कि द CUET PG 2K22 विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए ये टेस्ट है, ये आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। The aspirants who desire to appear for the test may refer to the information bulletin for admission to postgraduate program and the desired participating universities for admission into the postgraduate program। देखिए स्टूडेंट्स, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी जो बुलेटिन जो रिलीज़ की गई है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। एंड साथ ही जो भी डिटेल्स हैं वो आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि है https://cuet.nta.nic.in। देन डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल ओपन फ्रॉम 19 मई 2K22। देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो 19 मई 2022 से रिलीज़ कर दिए गए हैं, ठीक है। आप 18 जून 2022 तक फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं इन ऑनलाइन मोड, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ डेडलाइंस जो हैं दी गई हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ इज़ एज फॉलोज। फर्स्ट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट। देखिए आप ऑनलाइन फॉर्म जो हैं कब तक आप फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए 19 मई 2022 को फॉर्म जो हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं एंड ये फॉर्म आप 18 जून 2022 तक फिल कर सकते हैं इन ऑनलाइन मोड, ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ द फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड। अब देखिए आपको एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाता है, किस लिए? उसलिए आपको एक्स्ट्रा एक दिन दिया जा रहा है ताकि आप अपनी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली ट्रांजैक्ट कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। देन करेक्शन इन पार्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द वेबसाइट ओनली। देखिए आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद भी
कुछ अगर आपको दिखता है कि कुछ कमी है, ठीक है, कुछ मिस्टेक है, तो आप इस मिस्टेक को सुधार सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं 20/6/2022 से लेकर 22/6/2022 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। देन डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड फ्रॉम NTA वेबसाइट, इसकी जो डेट है वो अभी रिलीज़ नहीं करी गई है। देन डेट ऑफ एग्जामिनेशंस भी अगर हम बात करें तो वो अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है, लेकिन हाँ जहाँ तक है जुलाई के 3rd वीक में ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। देन ड्यूरेशन क्या होगी एग्जामिनेशन की, तो देखिए टोटल आपके पास 2 आवर्स होंगे, ठीक है। 120 मिनट का आपका ये जो टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा, ठीक है। देन स्टूडेंट्स अगर हम टाइमिंग की बात करें कि क्या टाइमिंग होने वाली है एग्जामिनेशन की, तो देखिए जो CUT फॉर PG एडमिशन्स जो होने जा रहा है वो आपका 2 शिफ्ट में होगा, ठीक है। एक शिफ्ट है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट है दोपहर 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो 2-2 घंटे का आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट होगा। ये आपकी चॉइस है, ये आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी शिफ्ट में एग्जामिनेशंस को देना चाहते हैं, शिफ्ट 1 में या शिफ्ट 2 में। देन स्टूडेंट्स अगर हम लैंग्वेज ऑफ द पेपर की बात करें तो इंग्लिश एंड हिंदी और लैंग्वेज स्पेसिफिक इन कंसर्न सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही एग्जामिनेशंस कंडक्ट होगा, ठीक है। आप वेबसाइट से जुड़े रहें जो कि है CUET.NTA.nic.in एंड दूसरी है www.nta.ac.in, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। डियर स्टूडेंट्स ये बुलेटिन है जो कि NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ की गई है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घसीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी एंड मणिपुर यूनिवर्सिटी। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शामिल की गई हैं, ठीक है। देन स्टूडेंट्स आप इसके कंटेंट को देखकर अपने जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, अबाउट CUET PG2 की 22, रोल ऑफ NTA, देन एग्जामिनेशन स्कीम, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, सिलेबस फॉर CUET PG, ठीक है। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। आप इस बुलेटिन को डाउनलोड कीजिए एंड हर एक इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कि JNU में आप MA इन पॉलिटिकल साइंस में किस प्रकार एडमिशन जो है ले सकते हैं। तो देखिए आपको इसका कोड जो है वो याद रखना है, वो है PGQP42, ठीक है। ये आपका MA इन पॉलिटिकल साइंस का कोड है, ठीक है। देख सकते हैं इसका पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए इसका पैटर्न जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। फर्स्ट है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड, एंड सेकंड है आपका डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए बेसिकली पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा या फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सेकंड पार्ट है डोमेन सब्जेक्ट। जो पार्ट 1 है उसमें टोटल 25 MCQ होंगे, ठीक है, जिसमें आपकी इंग्लिश होगी, GK एंड करंट अफेयर्स होंगे, मैथमेटिकल, एनालिटिकल, जो भी जनरल एप्टीट्यूड है वो आपका टेस्ट होगा फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट है जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, उस पर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे जो कि 75 MCQ होंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे आपके जनरल एप्टीट्यूड के एंड बचे हुए 75 क्वेश्चंस होंगे आपके डोमेन सब्जेक्ट एंड के पॉलिटिकल साइंस में से।
वहीं अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर आपका एक आंसर ठीक होता है तो आपको टोटल 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1 मार्किंग है, ठीक है, 1 मार्क की नेगेटिव रखी गई है। तो आप ध्यान से ऑप्शंस को चूज़ कीजिएगा, आंसर्स को बेहतर तरीके से आप सेलेक्ट कीजिएगा। एंड बाकी की जानकारी आप इस बुलेटिन को पढ़कर डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि सिलेबस क्या होने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको हमने बताया कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस का कोड है वो है PGQP42, ठीक है। इसमें जो एंट्रेंस टेस्ट है वो है MA इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस, MA इन पॉलिटिकल साइंस, MA इन पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MA इन पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस, MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी स्टडीज, MA in Politics and International Relations, MA in Political Science with specializations in IR, then MA in Public Administration and in the last MA in Political Science and International Relations। तो इसके लिए जो सिलेबस है वो है, तो सब सिलेबस को देखने से पहले एक बार हम आपको अगेन आपको याद दिला दें कि कैसा एग्जामिनेशंस का पैटर्न होने वाला है। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में विल कंसिस्ट ऑफ 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 25 MCQ होंगे एंड विल इंक्लूड, जिसके अंदर इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, करंट अफेयर्स होंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होगा एंड एनालिटिकल स्किल्स होंगे, ठीक है। देन पार्ट बी जो है वो है विल कंसिस्ट ऑफ 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो आपका पार्ट बी है उसके अंदर टोटल 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे MCQ फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेबस, जो यहाँ पर सिलेबस मेंशन है उसमें से, ठीक है। तो ये दो पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो डिवाइड होगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये सिलेबस है आपके डोमेन सब्जेक्ट का, जिसमें से 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आने वाले हैं। सो देखिए फर्स्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, मकियावली, हॉब्स, लॉक, रूसो, JS मिल एंड कार्ल मार्क्स को कवर करना है। देन सेकंड है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपको गांधी एंड अंबेडकर के जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनको कवर करना है। देन थर्ड है पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, सोवरेनिटी, सिटीजनशिप स्टेटेड, ठीक है, ये बेसिकली आपको कवर करना है। देन इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स, NAM, SAARC, UNO, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पार्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड USA। देन इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो रीजनल हो, इलेक्शंस एंड लोकल गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स एंड इन द लास्ट पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। तो ये आपका डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है, जिसमें से 75 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। बेसिकली सिलेबस वही है जो आपने अपने BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस अंडर ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा है, ठीक है। एंड सेकंड है जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। सो ये बेसिकली आपका सिलेबस है CUET PG 2K22 का। अब देखते हैं कि क्या अपडेट होता है इसके अंदर या फिर ये सिलेबस होने वाला है, इसके बारे में हम आपको जानकारी जो है वीडियो के माध्यम से दे देंगे।